24 जनवरी को समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वंचितों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती थी। जयंती के ठीक एक दिन पहले भारत सरकार ने घोषणा की। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। घोषणा के बाद बिहार से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में आपको कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ बातें जाननी जरूरी है। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया में जन्मे कर्पूरी ठाकुर अपने सादगीपूर्ण जीवन के लिए मशहूर रहे। बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। बेहद सरल और निस्वार्थ स्वभाव वाले कर्पूरी ठाकुर जनता के बीच जननायक के नाम से जाने गए। उनकी पहचान स्वतंत्रता सेनानी, एक शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में रही है। कर्पूरी ठाकुर 1970 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार 22 दिसंबर 1977 को उन्हें फिर एक बार बिहार के सीएम पद के लिए चुना गया। 1977 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों पर आरक्षण लागू किया। फिर 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोक दल बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा और कर्पूरी ठाकुर नेता बने। कर्पूरी ठाकुर दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे और संघर्ष करते रहे। उनका सादा जीवन, सरल स्वभाव, स्पष्ट विचार ने लोगों को प्रभावित किया। कर्पूरी ठाकुर के जीवन में सरलता और सादगी के कई किस्से हैं। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा है जिसे सुनकर शायद आपको हैरानी होगी। सियासत में धन बल, बाहुबल और चुनाव प्रचार में करोड़ों के खर्च की चर्चा आम है, लेकिन यहाँ बात कर्पूरी ठाकुर की हो रही है। 2 बार मुख्यमंत्री रहने और 3 दशक से अधिक वक्त तक लगातार चुनाव जीतने के बाद भी कर्पूरी ठाकुर ने कभी खुद की गाड़ी नहीं खरीदी, हमेशा रिक्शे पर चले। सादगी ऐसी की वसीयत के नाम पर सिर्फ एक झोपड़ी छोड़ गए। लंबी राजनीति के बाद भी कर्पूरी ने अपना घर तक नहीं बनाया। भारत रत्न के ऐलान के बाद कहीं खुशी है तो कहीं अलग अलग राजनीतिक दल इसका श्रेय लेने में भी जुटे दिखे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्पूरी ठाकुर के जन्मशती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। एक निष्काम कर्मयोगी के माध्यम से बहुत शब्दों में अपनी बात साहित्यिक भाषा में न रखकर अपने काम से ही जीवन के उच्चतम मूल्यों को जिस व्यक्ति ने प्रस्तापित किया, समानता के सिद्धांत को संघर्ष कर अपने उदाहरण से ही प्रस्तापित किया, संवेदनशीलता को जब मौका आया तब गरीबों के प्रत्येक की संवेदना को बरोबर किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जमीन पर उतारा जा सकता है, इसके उदाहरण जमीन पर लाए और सिद्धांतनिष्ठ जीवन जीते जीते कितना भी लंबा समय सत्ता के बाहर रहना पड़े तो भी सिद्धांत नहीं छोड़ना, ऐसे कई सिद्धांतों को कर्पूरी ठाकुर जी ने जमीन पर उतारा। एक मानो में आज का दिन बहुत भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती है। आज के ही दिन 1950 में जन गण मन को हमारी संविधान सभा ने स्वीकार किया। आज के ही दिन बिहार के ही भारत रत्न राजेंद्र बाबू को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और पहला राष्ट्रपति चुना गया। और आज के ही दिन डॉक्टर होमी भाभा और पंडित भीमसेन जोशी के साथ जुड़ा हुआ दिन है। मित्रों, उसी दिन आज एक देश में नई राजनीति का सूत्रपात हो रहा है। लोहिया जी ने, गांधी जी ने इस सिद्धांत को, बरोबरी के सिद्धांत को, समानता के सिद्धांत को, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को और इसके साथ साथ सादगी और सिद्धांत की राजनीति को रेखांकित तो किया था। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में जब मौका मिला तो उसको जमीन पर उतारा और आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मोदी जी ने इसको सम्मानित करने का काम किया।